मैंने ना मिरर यूज़ किया है और उसका बॉर्डर देने के लिए मैंने ऊपर जो कॉपर मिरर जो आपने मेरे प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है, ज़्यादातर कॉपर मिरर्स आप देख रहे हो, तो उसी तरह से रिफ्लेक्टेड आइटम्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्पेशियस दिखाई दे। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये वाला मिरर नॉर्मल नहीं है, ये बेवल्ड मिरर है। बेवल्ड का मतलब ये कि आपको हल्का सा दोनों साइड में टेपर आपको दिखाई देगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो हमारे रैक शुरू हो जाते हैं। इस साइड में आपका मेन वॉल आपको मिल जाती है, डिज़ाइनर मेन वॉल जो आपकी फीचर्ड वॉल होती है। इसके बाद आपको मिलते हैं रैक्स, और रैक्स कैसे लगाए हुए हैं अगर आप देखोगे इस साइड से तो आपको पूरे लंबे रैक्स दिखाई देंगे। रैक्स लगाने का अगर मैं डिटेलिंग में अगर इस रैक्स की जाऊँ तो अगर मैं इस साइड से आपको दिखाऊं तो ये जो रैक्स है इंडिपेंडेंट है, नीचे इनका कोई भी स्टैंड नहीं है, ये सीधे दीवार में ही आए हैं। हमने इसमें 2 पाइप्स लगाए हैं ताकि ये पूरा अपने जितना भी ये लोड है वो कवर कर सके। इसके बाद अगर आप बैक साइड देखोगे तो ये जो बैक साइड है ये हमने लाइट बिल्कुल हल्का टेक्सचर्ड वाला आपका जो वर्साचे का पैटर्न है, जो बॉर्डर है उसी का वॉलपेपर हमने यूज़ किया है। नीचे की साइड में आपका वुडन फ्लोरिंग के जो प्लैंक्स हैं हमने वो लगाए हुए हैं, और सेम फ्लोरिंग जैसे ग्रे टोन में नीचे की फ्लोरिंग है और जो दीवार वाली है वो थोड़ा सा क्रीम टोन में चली गई है। क्रीम टोन देने का मतलब यही है कि जितने भी आप डिज़ाइनर स्टोर बनाते हो या कुछ ऐसा स्टोर बनाते हो जहाँ पे आपको जो लुक दिखानी होती है, जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ की तो जो आपको कपड़े दिखाने होते हैं, अगर मान लो मैं इसके पीछे डार्क कलर या कोई भी मल्टी कलर यूज़ करता तो ये इतनी इसकी लुक ब्राइट होके नहीं आती। तो पीछे की चीज़ें हमने इसलिए लाइट रखी है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर की साइड में मैंने शेल्फ्स कुछ दिए हैं, कुछ डेकोर करने के लिए दिए हैं। जो आपकी सीलिंग होती है किसी भी, जैसे जहाँ कमर्शियल सीलिंग्स होती है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम उसकी एक डेप्थ मतलब उसकी जो हाइट बनाते हैं उसको इस तरह से प्लान करते हैं ताकि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपकी हाइट तक ही रहे और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको खाली खाली ना दिखाई दे। अगर ये मैं शेल्फ इसमें नहीं लगाता या डिज़ाइन नहीं करता, या शेल्फ की जगह आप कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेल्फ भी बनाएं। जो अगर आप शेल्फ नहीं बनाते हो तो आपको ये हाइट बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और आपको पूरा स्टोर खाली खाली दिखाई देगा। अब आपने इतना इसको रैक को कवर भी कर दिया, उसके बावजूद भी आपको स्टोर भरा भरा दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसका बिल्कुल पीछे की साइड में। ऐसे अगर आप आते हुए जाते हो तो ये बैक एरिया आपको दिख गया होगा। अगर ये आप एक्सेस देखोगे तो ये फायर एग्जिट का एक्सेस है जो कि होना ज़रूरी है स्टोर्स के अंदर, तो ये आपका एक एग्जिट मिल जाता है। इसके बाद ये